हेलो एवरीवन, आज है 22 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं तीन दिग्गज कंपनियों के बारे में जिसके शेयर्स में हैवीली करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। पहला है एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसको हम डी मार्ट के नाम से भी जानते हैं। भयंकर पिटाई हुई है इसकी, लेकिन अब धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। दूसरा है CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। इसकी भी भयंकर पिटाई हुई है, लेकिन ये भी रिकवर कर सकता है बहुत जल्दी। और तीसरा है भैया हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये FMCG का दिग्गज खिलाड़ी है, बादशाह कह सकते हो आप इसको FMCG का। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये लंबे समय से चला ही नहीं है। इन तीनों के बारे में डिस्कस करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत डीमार्ट से करते हैं। 3,620 का रुपए का शेयर है और भयंकर गिरावट है। 4,000 रुपए से टूट कर कहां पर आया, ये 3,200 पे आ गया था। 3,200 लगातार टूट रहा था, लेकिन अब तेजी दिखा रहा है। एक साल में अगर देखें तो 19% का अभी भी ग्रोथ है। 3,000 रुपए के आसपास था, ये बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ी थी। 5,300 रुपए से हैवीली करेक्ट हुआ है और ये पहली बार आपको इतना बड़ा करेक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। वरना जब से डीमार्ट का IPO आया है तब से लेकर अब तक, 2017 से लेकर अब तक डीमार्ट में करेक्शन आया ही नहीं था। अगर आया भी था तो हल्का फुल्का करेक्शन था और दोबारा रिकवर कर गया। इतना बड़ा हैवी करेक्शन डीमार्ट में आज से पहले कभी नहीं आया। यहां पर अगर हम बात करें डीमार्ट को लेकर, तो डीमार्ट देखा जाए तो लार्ज कैप शेयर है। 2,40,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम 3.5 लाख के आसपास ही है। कम क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। दूसरी ओर प्रमोटर के पास 74.99% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? राधा कृष्ण दमानी। एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 8.83 एफआईज, 6.25 म्यूचुअल फंड, 0.45% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। डीमार्ट को लेकर अगर हम देखें तो डीमार्ट में जो ब्रोकरेज फर्म है उनकी काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री है। आप देख सकते हैं कि ICICI डायरेक्ट की खरीदारी करने की सलाह है और 4,530 रुपए का टारगेट है। दूसरी तरफ प्रभुदास लीलाधर की बात करें, खरीदारी की सलाह है, 4,650 का टारगेट है। हालांकि मोतीलाल ओसवाल की न्यूट्रल रेटिंग है और 3,500 का टारगेट उनकी तरफ से देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी के परफॉर्मेंस पे आप नजर करो तो भैया इनके रेवेन्यू लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। 2018 में जो रेवेन्यू 15,000 करोड़ के थे, आज वो 31,000 करोड़ पर पहुंच चुके हैं, वो भी कोविड जैसे वक्त में भी। यहां पर अब इनके प्रॉफिट की बात करें तो जो प्रॉफिट इनका 2021 में 1100 करोड़ में सिमट गया था, वो अब 1,500 करोड़ पर पहुंच चुका है। मतलब अब तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट और रेवेन्यू इस कंपनी ने कमाया हुआ है। डीमार्ट की बात करें, खरीदारी करने के सही मौके को शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। 54% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। होल्डिंग्स की भी अगर हम बात करें तो जैसे कि हमने कहा, बहुत सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास ही है और कोई बड़ा चेंजेस नहीं देखने को मिला है। कोई बहुत बड़ा चेंजेस देखने को नहीं मिला है। अच्छी खासी क्वांटिटी हर कोई लेकर बैठे हैं। डीमार्ट मेरे खुद के पोर्टफोलियो में है, थोड़ा सा बायस हो जाएगा, लेकिन अगेन कहूंगा खुद से एनालाइज जरूर करिएगा। मैं मानता हूं कि यह दिग्गज कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है और इनका जो रीच है वो धीरे धीरे बढ़ेगी। आज जितने इनके डीमार्ट के स्टोर्स हैं, कल को और स्टोर्स खुलेंगे। पहले डीमार्ट सिर्फ शहरों तक सीमित था, लेकिन अब इनकी रीच छोटे शहर और गांवों तक भी बढ़ रही है। तो नज़र होनी चाहिए इस कंपनी के ऊपर। और सबसे बेहतरीन बात है कि इनके पास प्राइसिंग पावर है बाकी स्टोर्स के मुकाबले, क्योंकि इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सभी के सभी खुद की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, रेंटेड नहीं है। जितने भी स्टोर्स है भैया खुद के स्टोर्स है। मतलब इनका जो पैसा हर महीने रेंट में जाता है बाकी लोगों का, यहां पर ऐसा खेल नहीं है। इनका रेंट का पैसा हर महीने का बच रहा है और कंपनी उस पैसों का इस्तेमाल करती है हैवी डिस्काउंट देने के लिए। और इसीलिए लोग डीमार्ट में जाते हैं ताकि भैया हैवी डिस्काउंट मिलता है। लोग सोच के जाते हैं एक दो चीज़ें खरीदने की है, लेकिन लेकर आते हैं 25-30 चीज़ें। तो ये डीमार्ट में स्ट्रेंथ है कि आप अगर जाओगे डीमार्ट में तो गारंटी के साथ 2-3 हज़ार रुपये रख कर ही आओगे। उससे कम की शॉपिंग तो कोई करता ही नहीं है डीमार्ट में। तो डीमार्ट की ये खूबसूरती है और अगेन मैं कहूँगा नज़र होनी चाहिए, जब भी टूटे मौके बनेंगे। CDSL भैया ये कंपनी वो है, अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में ज़रोदा, अपस्टॉक,
एंजल ब्रोकिंग, ग्रो, इन सारी ऐप में अच्छा खासा यूजर बेस बनेगा। आपको लगता है कि लोग आने वाले समय में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे खुद से, इन सारी ऐप के जरिए भी, खुद से भी? तो ये वो कंपनी है जहां पर भैया इनकी मोनोपोली है, ठीक है, ये मोनोपोली स्टॉक्स है। अगर आपको लगता है कि आने वाले समय में लोग इन सारी चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे, तो ये वो कंपनी है जो ग्रो करने के चांसेस है। और इसीलिए 100% एनालिस्ट कहते हैं, मतलब 100% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर खरीदारी करने की बात कर रहे हैं। यहां पर भी करेक्शन आया, 18% तक टूट चुका है ये पिछले एक महीने में, 1400 रुपये से टूटकर 1100 पर आ चुका है। और एक साल की बात करें तो 28% का ग्रोथ भी है, तेजी बनी थी। आप देखिए इससे पहले भी 1500 पे क्या टूट के बिखरा, वापस बड़ी रफ्तार पकड़ी, 1600-1700 पे पहुंचा, वापस गिरावट आई है, दोबारा तेजी के मौके बनेंगे। लेकिन 5 साल में देखो तो भाई साहब कोविड में क्या हुआ, इसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ आ गया। जहां कोविड के वक्त ये 200 रुपए का शेयर था, आज ये 1400 रुपए तक पहुंच गया था, 1500-1600 तक गया था ये। रीजन क्या कि भैया कोविड में अकाउंट ज्यादा आपको खुलते नजर आए, डीमेट अकाउंट जो है वो ज्यादा खुल गए और लोग वहीं पर इन्वेस्ट करना पसंद भी कर रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में ये क्षेत्र है जहां पर और ज्यादा अकाउंट्स खुलेंगे और ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में वगैरह निवेश करेंगे। और ये मोनोपोली कंपनी है, इनमें तो तेजी आपको देखने को मिलने ही वाली है। CDSL की अगर हम बात करें तो अब इनके रेवेन्यू भी आप देखो किस कदर ग्रोथ आया है रेवेन्यू में। 225 करोड़ का रेवेन्यू 345 करोड़, फिर सीधा 550 करोड़। और जहां तक बात करें इनके प्रॉफिट्स की तो वो भी पिछले 3 साल में बहुत बड़ा ग्रोथ है। 100 करोड़ था, फिर 200 करोड़ रहा, अब सीधा 313 करोड़। तो प्रॉफिट इनके तेजी से शूट अप हो रहे हैं और आने वाले समय में और भी तेजी से शूट अप हो भी सकते हैं। तो CDSL नजर होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि ज़रोदा, अपस्टॉक और इन सारी चीज़ों में ग्रोथ आएगा तो यहाँ पर भी ग्रोथ आएगा। तीसरी दिग्गज कंपनी है, लेकिन इसे नहीं खोल रहा है लंबे समय से। एक महीने में 10-10.5% की बढ़िया तेजी पकड़ी इसने, ठीक है, लेकिन एक साल की अगर हम बात करें तो ये जहां था वहीं पर आ चुका है और टूटा है 2800 रुपए के लेवल से, टूटकर बिखरा था 2000 रुपए के भी नीचे चला गया था। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो ये वो लेवल्स थे जहां पर मैंने कई सारे वीडियोस बनाए थे। मैंने कहा था कि 2000 रुपए का HUL महंगा नहीं है, सस्ता है, खरीदारी करनी चाहिए 2000 रुपए के आसपास जब भी मिले। और अभी भी मेरा वही स्टेटमेंट रहेगा कि HUL देखो, फ्यूचर में इस स्पेस में कंपटीशन जो है वो इंडिया में बहुत बढ़ने वाली है, ठीक है, क्योंकि पहले क्या था कि इनकी जो कंपटीशन थी वो डाबर से थी, ITC से थी, इनकी जो कंपटीशन थी वो ब्रिटानिया से थी, इनकी जो कंपटीशन थी वो और कई सारी कंपनी के साथ थी। लेकिन अब मार्केट में इस स्पेस में और भी प्लेयर एंट्री कर रहे हैं। रुचि सोया बहुत बड़ी एंट्री कर रहा है, यहाँ पर पतंजलि भी इनका मार्केट शेयर थोड़ा बहुत कैप्चर कर सकता है और अदानी विल्मर फ्यूचर में वहां पर भी पोटेंशियल नजर आता है। तो HUL, लेकिन फिर भी HUL के पास प्राइसिंग पावर है। HUL भैया लंबे समय से बादशाह बना हुआ है और आगे भी बना ही रहेगा। और डेफिनेटली कंपनी बहुत बेहतरीन कंपनी है, हम इसको इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं। HUL की अगर हम बात करें तो यहां पर आप देखो तो इनके भी रेवेन्यू तो बढ़े ही हैं। 40,000 करोड़ के रेवेन्यू जो 2020 में थे वो बढ़ के 52,000 करोड़ पर पहुंच चुके हैं। और प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो बढ़ते ही रहते हैं, हर साल का प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। 5,200 करोड़ का प्रॉफिट 6,000 करोड़, फिर 6,800 करोड़, फिर 8,000 करोड़, अब 9,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। तो इनके भी प्रॉफिट तो ये तेजी से इंक्रीज हो ही रहे, नजर यहां पर भी होनी चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि अब भी जाके खरीद लो, नजर रखो इसके ऊपर। 2000 से 2100 के आसपास मिले, डेफिनेटली खरीदारी के मौके हैं। फ्रेश बाइंग का जो मौका बनेगा वो 2000 से 2100 रुपए की रेंज में बनेगा, तो उस रेंज पर आपकी नजर होनी चाहिए। तो तीनों ही कंपनियां मेरे हिसाब से बहुत ही शानदार है, चाहे वो एवेन्यू सुपरमार्ट हो, चाहे वो CDSL हो या चाहे वो HUL हो। तीनों ही दमदार कंपनी है, तीनों ही कंपनियों में गिरावट में खरीदारी के मौके बनेंगे, तीनों में ही लॉन्ग टर्म में आपको ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तीनों ही दिग्गज कंपनियां हैं, डूबने का खतरा इनका ना के बराबर है। तो नजर होनी चाहिए। और वीडियो को एंड करो उससे पहले आपको इन तीनों में से कौन सी कंपनी पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें,
चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।